हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे, स्पेशली कैंडिडेट, कि जो एचपी पुलिस की भर्ती है उसका क्या जो है वो आने वाला शेड्यूल है, होगी कि नहीं होगी या कब तक होगी। तो इसके बारे में जो है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार जो है ये चीज मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछ चुके हैं और मैं पहले जो है वो नहीं बता पाया, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज भी निकल कर आई है। ठीक है, न्यूज तो क्या बोलेंगे, बट एक छोटी सी जो है हेडलाइन निकल कर आई थी। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे या ये भी बताएंगे कि क्या चांसेस हैं कि पुलिस की भर्ती जो है इस साल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले, उससे भी पहले, अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तैयारी जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है आप सभी को पता ही है, अगर आपने एचएस का पेपर देखा होगा या फिर अगर आप कोई और भी पेपर्स देख रहे होंगे, टेट वगैरह के हुए हैं, तो लेवल जो है वो अब हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप एचपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। अभी से आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, ऐसा मत सोचिएगा कि जब भर्ती आएगी तभी जो है वो मैं तैयारी करूंगा। तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट आपको पहले ही प्रोवाइड करवाए गए हैं। वो इसलिए प्रोवाइड करवाए गए थे क्योंकि ये सोचा गया था कि इस साल जो है वो भर्ती हो जाएगी या फिर सितंबर तक तो जो भर्ती है आपकी या फिर रैली है वो हो जाती है, बट नहीं हो पाई है। किसके चलते वो आपको पता ही है, कोरोना के चलते। तो उसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट जो है आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर जो है आपको परीक्षा आपको डाउनलोड करना है, अपना मॉक टेस्ट को सिलेक्ट करना है जो भी आपने ज्वाइन करना है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर का हो या एचपी पुलिस का हो, और जीके स्टडी 40 का कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई थी, यहाँ पर देखिए, इस पे फोकस किया गया था। आपको पता ही होगा कि हाल ही में ही जो है वो एसआई और डीएसपी जो है उनका एक दीक्षांत समारोह था। तो उसमें जो जयराम ठाकुर जी थे, उन्होंने, मतलब जो सीएम है, उन्होंने एक ये चीज बताई थी कि जो पुलिस आरक्षियों की भर्ती है, आरक्षियों यानी कि पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, उसके 1000 पद भरने की जो है वो मंजूरी दी गई थी। इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मंजूरी दी गई थी, बट क्या है कि कोरोना महामारी के चलते इस भर्ती प्रक्रिया में जो है वो देरी हुई है। बट यहाँ पर ये कहा गया है सीएम के द्वारा कि इस भर्ती प्रक्रिया को जो है वो बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। जैसे ही आपका पूरा कोरोना काल ये जो चला हुआ है, आपको पता ही है कि प्रॉब्लम क्या क्या चली हुई है, और अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कितने केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। तो जैसे ही ये पूरा आपका सिस्टम थोड़ा बहुत सही होता है, उसके बाद ही जो है आपकी भर्ती हो पाएगी। आपको पता ही है कि भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर रैली करवाने आपका ग्राउंड होता है। तो वो जब तक आपका कोरोना रहेगा तब तक तो पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से। तो अगर आपने ये भी आपको पता ही होगा कि केसेस जो हैं वो एक्टिव हिमाचल प्रदेश में 3875 हो चुके हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन नए केसेस नहीं आते हैं। डेथ की अगर बात करें तो 89 जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं। 100 के करीब जो है वो आंकड़ा पहुंचने वाला है मरने वालों की संख्या में। कभी एक टाइम ये भी था कि एक ही जो है वो आपका एक्टिव केस था, बट 3875 एक्टिव केसेस जो है हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं। तो इसके चलते अभी तो आपकी भर्ती जो है पुलिस की पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर मतलब कि 1-2 महीने में सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती है तो ये पॉसिबल है कि आपका जो है वो दिसंबर तक भर्ती हो सकती है। बट जिस हिसाब से आपके कोरोना के केसेस चल रहे हैं उस हिसाब से ये तो सोच लीजिए, देखिए कि सिंपल सा है, आप सभी को पता ही होगा, आप सभी पढ़े लिखे हो कि दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो इतनी जल्दी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं होने वाली है। और इतने बड़े पैमाने पर भर्ती करवाना, आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, तो ये पॉसिबल इस साल के लिए तो मुश्किल ही है। बट अगर फिर भी कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन तो आपकी भर्ती प्रक्रिया को जो है वो करवा दिया जाएगा। बट ये मत सोचिएगा कि अगले साल पर अगर बात जाती है तो सितंबर में आपकी भर्ती होगी, ऐसा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहा गया है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कि 3 महीने में जो है वो भर्ती प्रक्रिया को रिटन टेस्ट के साथ पूरा कर दिया जाएगा। तो जैसे ही होगा, चाहे आपकी जनवरी में स्टार्टिंग में ही नए साल की हो जाए या फिर अगले कुछ मंथ्स में हो जाए, ठीक है, तो जैसे ही आपकी सिचुएशन ठीक होगी वैसे ही आपकी जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना ही छोड़ दो। आपको पता ही है कि 1000 पद तो जरूर भरे जाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी जो है वो स्टार्टिंग से ही होनी है। क्योंकि मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस समय में जो आप तैयारी करोगे वो आपके आगे चलकर जो है वो बहुत काम आएगी। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस साल जब तक आपका कोरोना ये
पूरा टाइम पीरियड चलता रहेगा तो भर्ती होना पूरी तरह से जो है वो मुश्किल है। बाकी अगर आप भी डेली न्यूज सुनते होंगे या फिर कनेक्ट रहते होंगे तो आपको पता लगता रहेगा, जिस हिसाब से आपके केसेस कम होते जाएंगे, जैसे जैसे सिचुएशन सही होती जाएगी, उसी के बाद जो है वो भर्ती पॉसिबल है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।